और अब बात देश में नई जनगणना की, जिसकी तरफ पहला कदम बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने आज जनगणना की अधिसूचना जारी की। इस बार जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश पहले चरण के तहत जनगणना की जाएगी। बाकी राज्यों में मार्च 2027 से जनगणना होगी। इस बार जनगणना में जाति का ब्यौरा भी शामिल होगा। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां इस कदम को ऐतिहासिक बता रही हैं। वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां समय को लेकर सवाल उठा रही हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जातिगत जनगणना की अधिसूचना निर्गत कर दी है और निसंदेह ये करारा जवाब उन राजनीतिक दलों को है जिन्हें इस देश में 6 दशक से ज्यादा सरकारें चलाने का अवसर मिला और उसका लाभ उठाने के बजाय उन्होंने बराबर जातिगत जनगणना के सवाल को ठंडे बस्ते में डाले रखा है। राहुल जी ने जो दबाव डाला है, आज बिहार चुनाव की भय से ये सरकार आज ये घोषणा करना पड़ा है। जिस तरह से बिहार राहुल गांधी जी जा रहे हैं और वहाँ जिस तरह से लोगों का भीड़ जुट रहा है, लोगों का रेस्पॉन्स जिस तरह से हो रहा है, और मोदी जी के भीड़ में लोग नहीं हैं आजकल। उनके मीटिंग में, सारे मीटिंगों में कुर्सी खाली पड़ रहा है, इसलिए वो आजकल भाषण नहीं करके रोड शो कर रहे हैं और इनको घोषणा करना पड़ा मजबूरी से। लेकिन ये देखना है क्या ये टाइम लाइन जो आज बोले हैं उस पे वो लोग कर पाएंगे या बिहार चुनाव के बाद चुप हो जाएंगे। तो बिहार चुनाव की बात करेंगे, जिसमें चंद ही महीने बाकी हैं और चुनावी तैयारियों के बीच आरजेडी ने बड़ा दांव चला है। आरजेडी ने मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मंगनी लाल मंडल अति पिछड़ी जाति के हैं। तेजस्वी यादव ने मंगनी लाल मंडल से मुलाकात की, तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की और दावा किया कि बिहार में पहली बार किसी राजनीतिक दल में अति पिछड़ी जाति के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और बिहार में चुनावी माहौल के बीच एक और मुद्दे को जाति वाली सियासत का रंग दिया जा रहा है। जन्मदिन पर डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर के अपमान का मामला लालू प्रसाद यादव का पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। बाबा साहब की तस्वीर के साथ लालू यादव का वीडियो वायरल होने के मामले में अब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने नोटिस जारी किया है। राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने लालू यादव से 15 दिन में जवाब देने के लिए कहा है। साथ ही जवाब न देने पर कानूनी कार्रवाई की बात कही गई। लालू यादव जी, आपको क्या हो गया है? पिछड़ों की बात केवल पाखंड और दिखावा है। जिन्होंने भारत को संविधान दिया जिसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया, ऐसे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का आप अपमान करते हो। मन विक्षुब्ध है और तकलीफ से भी भरा है। जो अपमान उनकी तस्वीर का किया गया है, ये असली इरादे लालू यादव जी और आरजेडी के जाहिर करता है। लालू प्रसाद जी अपने जन्म दिवस के दिन जो अंबेडकर की मूर्ति को पैर के पास रखे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसने दिया वो क्या कर रहा है दरबारी संस्कृति में, और लालू जी को तो समझना चाहिए था। ये होता है क्या? अंबेडकर ये देश के मसीहा हैं। संविधान दिया उन्होंने, मौलिक अधिकार दिया, सामाजिक न्याय दिया, देश के एक बहुत बड़े मार्गदर्शक और मसीहा के रूप में देश उनको याद करता है, उनका सम्मान करते हैं और उनके चित्र को पैर के पास लालू जी रखते हैं अपने जन्मदिवस पर और तलवार से केक काटते हैं। ये बिहार की जनता, देश की जनता और दलितों को समझना चाहिए। बड़का झूठा पार्टी, इन लोगों को कोई मतलब है बाबा साहब या आरक्षित या संविधान से? लालू जी ने बिहार भर में कितनी बाबा साहब की मूर्तियां, तो आप समझिए ये भाजपा के लोग झूठा प्रचार करने आगे झूठा है ना। कौन रखा है पैर के सामने? कौन है आरजेडी के वर्कर रखे हैं? 10-10 घंटा लालू जी काम करते हैं, मिलते हैं लोगों से 78 साल की उम्र में। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किडनी का ट्रांसप्लांट है, फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आता इस तरह का झूठा घटिया आरोप लगाते हुए। वहीं बिहार की राजनीति में परिवारवाद को लेकर लालू यादव और आरजेडी पर हमले होते दिख रहे हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव नीतीश सरकार को परिवारवाद पर घेर रहे हैं। तेजस्वी का यह आरोप है कि नीतीश सरकार में दामादों को रेवड़ियां बांटी जा रही हैं।
रविवार को तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एनडीए नेताओं के उन रिश्तेदारों के नाम गिनाए जिन्हें आयोग और परिषदों में पद दिए गए। तेजस्वी के आरोपों से परिवारवाद पर लड़ाई नए सिरे से गर्मा गई। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है। अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है। मांझी जी के दामाद को भी मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। इस सरकार में कोई अपने बेटे, कोई अपना दामाद, कोई अपने पति, तो कोई रिश्तेदार को रेवड़ी मलाई बांट रहा है। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जब तो कुछ बचा नहीं, एक समर्पित जमाई आयोग का आप बना दीजिए। अब कितना जमाई लोग हैं भाई? अभी हाल फिलहाल में कई जगह जो है मलाईदार पदों पर यही भूंजा पार्टी के रिश्तेदारों को जगह दी गई है। तो तेजस्वी यादव के इस हमले के बाद बिहार में सियासी तनातनी बढ़ गई है। जिन नेताओं को निशाना बनाकर तेजस्वी यादव ने हमला बोला वो पलटवार कर रहे हैं, सुनिए। जिसके छलनी में 75 तो छेद, उस सूप को दूस रहा है कि उसमें कितना छेद। तेजस्वी यादव जी को ये नहीं पता है कि रामविलास पासवान के दामाद मृणाल जी उस समय से राजनीति कर रहे हैं जिस समय से ही हाफ पैंट पहन के क्रिकेट खेलते थे। ये अनफॉर्चुनेट है कि उनका भाग्य साथ नहीं दिया। वो 2-3 चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। ये एक व्यक्ति, हर व्यक्ति का अपना अपना भाग्य होता है। और रामविलास पासवान के साथ मजबूती से खड़े रहने वाले लोगों में से और उनके कार्यक्रमों में उनके साथ रहने वाले लोगों में से अगर मृणाल जी को आज मिला लोजपा से, ये बहुत पहले मिलना चाहिए था। दूसरी बात कि सायन कुणाल के ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाया, तो सायन कुणाल से तो मेरे रिश्ते हुए हैं 1.5 साल 2 साल पहले। शादी हुई है बेटी से। वो पहले किशोर कुणाल का बेटा है या पहले अशोक चौधरी का दामाद है? सीबीआई, आईडी, इस सब पर, ईडी पर, सब पर सवाल खड़ा किया। तो हम तो छोटा मोटा चीज़ है और दलित हम हैं, तो उनका तो हम पर वार करना लाजिम होता है। तो कहते हैं ना, हम लोग को गड्ढा समझ लिया है, कमज़ोर वर्ग समझ लिया है, इसलिए डायरेक्ट वो ये कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ और दलितों के हित के लिए मैं 15 साल से लगा हुआ हूँ और मुझे जब ये काम मिला है तो मैं करूँगा। मुझे आप डरा सकते हैं, देवेंद्र मांझी को डरा सकते हैं, लेकिन इस आयोग को नहीं डरा सकते हैं जो पद पर मुझे दिया गया है। इसको आरजेडी का यही हालत है कि चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है। अगर उनकी पार्टी का नाम परिवार पार्टी रख दिया जाए, लालू प्रसाद यादव को कोई यादव नहीं मिला बिहार में, जो उनके जगह पे मुख्यमंत्री हो, उनकी पत्नी ही मिली। लालू यादव का कोई बेटा बेटी नहीं मिला, बेटी ही मिली। एमपी बनी, कोई एमपी लड़ी, कोई राज्यसभा गई, कोई बेटा डिप्टी सीएम। तो ये लालू यादव जो परिवार की पार्टी है, वह आज चोर चोरी के खिलाफ तेजस्वी बोल रहा है।